फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई नजमा हमीद, यूपीएस शाटपला क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक आवर चिनार ट्रीज। इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, पहले हम वो देखेंगे। यहाँ पे है न्यू वर्ड्स, यहाँ दिया है ब्राड, फिर दिया ह्यूमन, फिर थिंक, विलेज, मेडिसन्स, आइटम, बर्न, चारकोल। तो ब्राड का मीनिंग है कुशादा, ह्यूमन हो गया इंसान, थिंक सोचने को कहते हैं, विलेज गांव को कहते हैं, मेडिसन्स दवाएं को कहते हैं, दवाइयाँ, आइटम मौसम ख़ज़ां को कहते हैं, बर्न जलने को कहते हैं, चारकोल कोयले को कहते हैं। नीचे है लेट्स टॉक, व्हाट ट्रीज ग्रो नियर योर हाउस। कहता है कि जो आपके घर के नज़दीक कौन सा दरख्त उगता है। हमारे घर के नज़दीक बहुत सारे दरख्त हैं, जैसे अखरोट है, यह है चिनार है। तो इसी तरह आपको जो मतलब है लिखना, तो आप जो आपको पसंद होगा वो ये आप लिखोगे। नीचे है नेम देम इन योर मदर टंग। तो जो हमारे घर के नज़दीक जो पेड़ उगता है उसको हम मदर टंग में यानी कि मादरी ज़बान में क्या कहते हैं। हम कहते हैं जैसे है अखरोट का दरख्त है, हम उसे क्या कहते हैं, खोड़ कहते हैं। या इसी तरह हमारे चिनार का दरख्त है, इसे हम बोनी कहते हैं, बोनी कहते हैं। तो फिर इसी तरह यहाँ पे है व्हाट इज़ योर फेवरेट ट्री। आपका मतलब फेवरेट ट्री दरख्त कौन सा है। तो आपको जो दरख्त आपका फेवरेट होगा, आपका पसंदीदा होगा, आप उसी का नाम लिखोगे। फिर है व्हाट डज इट गिव यू। वो तुम्हें जो आपको दरख्त पसंद है वो तुम्हें क्या देता है। तो जो आपको देता है, जैसे हमें अखरोट का जो पेड़ है हमें वालनट देता है, अखरोट देता है। या एप्पल का पेड़ है वो हमें सेब देता है। फिर है यहाँ पे लेट्स राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी दिए हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। द चिनार इज़ ए डैश डैश ट्री। यहाँ पे है ब्रैकेट में स्मॉल और लार्ज। तो जो यहाँ पे है हमने लेसन में ऑलरेडी पहले से पढ़ा है। ये क्या है, चिनार का जो दरख्त होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम लिखेंगे लार्ज। फिर है दूसरा मदर ओब्लिक ग्रैंड फादर डैश डैश टोल्ड पुंशुक डैट द चिनार इज़ फाउंड एवरीवेयर इन कश्मीर। जो पुंशुक था उसको किसने कहा था, मदर ने या ग्रैंडफादर ने कहा था कि जो चिनार का दरख्त है वो हर कश्मीर में हर जगह क्या होता है, पाया जाता है। तो उसको किसने कहा था, ग्रैंडफादर ने कहा था। तो हम इसमें लिखेंगे ग्रैंडफादर, मैंने लिखा है। फिर है तीसरा है द रूट्स बारक एंड लीवर्स ऑफ द चिनार आर यूज्ड इन मेकिंग डैश डैश। जो चिनार की जड़ें हैं, बारक हैं और लीवर्स हैं, तो ये मतलब किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, मेडिसन्स या फूड। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, मेडिसन्स के लिए। तो हम इसमें लिखेंगे मेडिसन्स। फिर है द नंबर ऑफ चिनार ट्री इज़ डैश डैश, ब्रैकेट में है इंक्रीजिंग ओब्लिक डिक्रीजिंग। तो जो नंबर ऑफ ट्रीज थे चिनार के वो क्या होते थे, दिन ब दिन क्या होते थे, घटते जा रहे थे। तो हम लिखेंगे डिक्रीजिंग। फिर है पांचवा इन आइटम द चिनार लीवर्स टर्न डैश डैश, ऑब्लिक में है रेड येलो। तो ये क्या, जो आइटम सीजन में चिनार के जो पत्ते होते हैं वो क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। फिर है फिल इन द मिसिंग लेटर्स against each word so that the words thus formed become the opposite of the corresponding words। तो हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे मिसिंग लेटर्स दिए हैं, हमें इनके क्या लिखने हैं, अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला जो हमारा लफ्ज़ है वो है ड्राई। तो इसका अपोजिट लफ्ज़ क्या आएगा, वेट। क्या आएगा, वेट। ड्राई खुश्क को कहते हैं और वेट जो होता है वो गीले को कहते हैं। फिर है यहाँ पे दूसरा वर्ड हमारा है स्मॉल। स्मॉल छोटे को कहते हैं। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या आएगा, लार्ज, यानी कि बड़ा। फिर है शार्ट। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या आएगा, टाल आएगा। शार्ट छोटे को कहते हैं, टाल जो है टाल लंबे को कहते हैं। फिर है थिन। इसका अपोजिट मीनिंग थिक आएगा। थिन पतले को कहते हैं और थिक जो है वो मोटे को कहते हैं। फिर है कोल्ड। कोल्ड ठंडे को कहते हैं। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या आएगा, हॉट आएगा। हॉट गर्म को कहते हैं। फिर है सैड। सैड कहते हैं दुख को। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या आएगा, हैप्पी, यानी कि खुशी। हैप्पी खुशी को कहते हैं। फिर है नियर। नियर नज़दीक को कहते हैं। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या आएगा, फार, यानी कि दूर। नियर नज़दीक को कहते हैं, फार दूर को कहते हैं।
फिर है विंटर, विंटर कहते हैं सर्दी को, और समर कहते हैं गर्मी को। फिर है इंक्रीज, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या आएगा? डिक्रीज। डिक्रीज तो इंक्रीज हो गया बढ़ना, डिक्रीज हो गया कम। फिर है यूजफुल, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या आएगा?